पिता, धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद यीशु पिता। थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो यीशु पिता, आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप तो हमारे पिता है, आप तो स्वर्ग में है, आपके नाम को पवित्र माना जाए। प्रभु जिस तरह से स्वर्ग में आप अपनी इच्छा को पूरी करते हैं, धरती पर भी हमारी इच्छाओं को पूरी करें, हमें और परीक्षा में मत पिटाएं। प्रभु जिस तरह से हम सबके पापों को क्षमा करते हैं, आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए, ताकि मैं दुनिया को ऐलान कर सकूं कि मेरे परम पिता यीशु पिता कौन है। पिता परमेश्वर, ये राज्य आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद यीशु पिता। ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर खुदावंद यीशु पिता, आपके चरणों में आती हूँ। आपकी बेटी पास्टर सोमा को पुकार रही है, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। मुझे आशीष, आस्था, भरोसा, हिम्मत, ताकत, चंगाई दीजिए यीशु पिता। आप तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले पिता है। प्रभु आप असंभव को संभव करने वाले पिता है। प्रभु आपके सामने में मेरे पास जो मैसेज आ रहे भाई बहन का, सबको आपके सम्मुख लाते हैं यीशु पिता। सबके पापों को आप क्षमा कीजिए और संतान के रूप में ग्रहण कर लीजिए यीशु पिता। दया करो यीशु पिता, दया करो यीशु पिता, दया करो यीशु पिता। हालेलुया आमीन। प्रभु आपके पास जो खाली हाथ आते हैं, कभी लौट के नहीं जाते हैं। प्रभु यीशु पिता, आपसे मैं विनती करती हूँ कि हर बेटा बेटी को संतान के रूप में ग्रहण कर लीजिए यीशु पिता। यीशु पिता, आप हो तो सब कुछ है, आप मेरे ज्योति हो। प्रभु आप हमारे जीवन दाता हो यीशु पिता। आप तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, फिर हमारे कलयुग में आ गए हम लोगों की रक्षा करने के लिए। आपकी लहू की जय हो यीशु पिता, आपकी लहू की जय हो, आपकी लहू की जय हो, आपकी लहू की जय हो। प्रभु जो जो बीमार है प्रभु, उसके लिए आपके सामने में मैं विनती रखती हूँ। सो आप हरेक को चंगाई प्रदान करें। अगर किसी को स्टोन है तो वो आउट हो जाए, किसी को शुगर है तो वो आउट हो जाए, किसी को बीपी हाई है या बीपी लो है वो भी चले जाए, किसी का ब्रेन में पेन हो रहा है वो पेन चले जाए, किसी का लेग पेन हो रहा है, किसी का हार्ट पेन हो रहा है। प्रभु एकमात्र आप ही है जीवित परमेश्वर, चंगाई देने वाला। आप चंगाई दीजिए। कोरे खाने से हम चंगाई हो चुके हैं, कोरे खाने से हम चंगा हो चुका हूँ। सब बोलिए, जो जो सुन रहे प्रार्थना सब बोलिए यीशु पिता के नाम से। हे प्रभु, सारी महिमा आपके नाम से मानती हूँ यीशु पिता। जिंदगी भर आपके चरणों में रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपके पीछे चलूंगी, आपके आदेश का पालन करूंगी। दया कर यीशु पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु पिता, धन्यवाद यीशु पिता। ग्लोरी 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 ग्लोरी। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी स्तुति, आपकी स्तुति हो यीशु पिता। आपके सामने में फिर आती, आपकी हर बेटा बेटी को सम्मुख में लाके, जिस घर में पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है प्रभु इसे दूर कीजिए। कोई घर में काला जादू के कारण भी अशांति, झगड़ा, मारपीट होता है, आप उसको ठीक कीजिए यीशु पिता। जो नशा करते हैं, नशा करके घर में आके अत्याचार करते हैं, आप ठीक कीजिए यीशु पिता। जिसको जॉब नहीं मिल रहा है उसे जॉब मिल जाए, जिसे बिजनेस में तरक्की नहीं हो रहा है उसको तरक्की हो, किसी को वीजा नहीं मिल रहा है उसे वीजा मिल जाए यीशु पिता। सब चीज आपके सामर्थ्य से मानती हूँ यीशु पिता। आप चाहेंगे तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेंगे। आप ही ना कहते हैं दरवाजा खटखटाओ तो खोलूंगा, आप मुझे पुकारो तो आवाज दूंगा, मुझसे एक मांगो तो मैं 10 दूंगा यीशु पिता। आप खुदावन, आप सब कुछ कर सकते हैं। ये कोरोना वायरस जो हमारी जिंदगी में पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है यीशु पिता, कितने कितने बुजुर्ग इंसान चले जा रहे हैं, कितने कितने इंसान हमें छोड़ के चले जा रहे हैं। प्रभु रोकिए कोरोना वायरस को। आप चाहेंगे तो तुरंत ये कोरोना वायरस आउट हो जाएगा यीशु पिता। मैं पास्टर सोमा आपको पुकार रही हूँ, सारी महिमा आपके नाम से मानती हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो इसी तरह से आप लोग भी यीशु पिता के पास प्रार्थना करें। यीशु पिता हमारे जीवित परमेश्वर है। यीशु पिता किस लिए आए आप लोग को पता है ना? परम पिता क्यों भेजे, यीशु पिता को क्यों भेजे? हमारी जिंदगी में इकलौता पुत्र था, फिर भी भेज दिए कि जाओ, क्योंकि परम पिता को एक बात का दुख था। वो दुख क्या था? परम पिता ने एक कलयुग को सृष्टि किए हैं। पहले पानी को एक जगह पे किए तो पानी हो गया, पत्थर को एक जगह पे रखे, वहां पे बैठने का जगह हो गया। पानी के अंदर घास लगा दिए थे, छोटा छोटा कीड़ा हुआ, वहां से
फिर उससे पौधा निकलने लगा। उसके बाद जिस परमपिता ने क्या किए, दिन को दिन बोले कि इसे दिन कहलाएगा, तो हम लोग इसे दिन कहते हैं। जब रात अंधेरा हो गया तो जिस पिता के परम पिता ने कहे ये रात होगा, तो रात हुआ। तो परम पिता सब चीज का पूरा प्रतिष्ठा करके खुशी खुशी एक मिट्टी का लेके पूरे एक लड़का का स्टैचू बनाया और उसमें परमपिता पावर दिए और उनके साथ एक लड़की भी भेजे कि तुम लोग जाओ कलयुग में जाके रक्षा करो। लेकिन एक चीज बोल दिए थे कि मैं घर दे रहा हूँ, बगान सब कुछ दे रहा हूँ, लेकिन क्या होता है कि एक फल है, उस फल को नहीं खाना, अगर खाओगे तो मैं बचा नहीं पाऊंगा। वो दोनों तो मान गए, आ गए पृथ्वी पे। अच्छी खासी वो लोग बगान में घूमना फिरना, फूल तोड़ना, फल खाना, जिस तरह से बोले थे परमपिता वो करते गए। आदम और हवा मिलके, दोनों का नाम था आदम और हवा। लेकिन एक शैतान साहब पेड़ से उतर के बोला कि ये वाला फल खाओ ना, ये बहुत टेस्टी वाला है, बहुत स्वाद है। और वो लोग वहीं पे परमपिता को एकदम नियम छोड़ के वो फल खा लिए। खाते ही दोनों का डेथ हो गया। अब परमपिता क्या करते तो क्या करे। उसके बाद परमपिता ने सोचे कि नहीं, मैं अपना संतान को भेजूंगा, मेरा यीशु जाएगा इंसान के रूप में। उसके बाद मदर मेरी के पास परमपिता खुद आए और बोलने, मरियम तुम गर्भवती हो। तो मरियम क्या बोली, नहीं मैं तो अनमैरिड हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ माँ। हाँ, तुम पे ही आएगा मेरा यीशु, क्योंकि माँ पिता के मिलन से यीशु पिता नहीं आएंगे। ईश्वर है, भगवान इंसान के रूप में आ रहे हैं। मदर मेरी बहुत खुश हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जब यीशु पिता आए 10 साल उम्र से सब यीशु पिता काम चालू किए। हर एक का दुख सुख में काम करते गए, सबको प्रार्थना के द्वारा ठीक करते गए। फिर भी वहाँ पे कुछ इंसान बिट्रे करने लगा, लेकिन फिर भी यीशु पिता हंसते ही रहे। कोई चांदी का कॉइन चोरी कर रहा है, यीशु पिता हंस रहे और कह रहे कि तू मेरा चेला बन जा। जो चोरी किया है उन्हीं को बोल रहे हैं। और एक जन एंटी दूसरों को जाके खबर दे रहा है, यीशु पिता ने कहा तू मेरा चेला बन जा। खाली हंस रहे। और यीशु पिता को ये भी पता था कि मुझे क्रूस में चढ़ना होगा, लेकिन फिर भी हंसते रहे। आप लोगों को एक बात बताते हैं। आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि यीशु पिता एक दिन ऐसे ही बैठे थे, तो नाव पे किनारे नाव था, नदी था, बगल में बैठे थे बहुत उदासी से। उसके बाद एक नाव आया। नाव आते ही तो यीशु पिता ने कहा मुझे ले चलो, मैं भी जाऊंगा उस पार। तो उस पार जब जाते जाते बीच में यीशु पिता सो गए थे नाव में। उसके बाद क्या हुआ, तूफान आ गया। सब कोई चिल्लाने लगा यीशु 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 करके। यीशु पिता धड़पड़ा के उठे और परम पिता को ऐसा करके प्रार्थना किए, तूफान भी गायब, सब ठीक। तो इस तरह से यीशु पिता हर एक चीज ठीक करते गए, सब चीज ठीक करते गए। लेकिन सब कोई उन्हें जो मन वो कहा। सबसे बड़ी दुख भरी बात ये लगता है, मैं जब ये बुक पढ़ती हूँ, इतना यीशु पिता के ऊपर जो टॉर्चरिंग हुआ, वो टॉर्चरिंग में हम लोग के लिए कुछ भी नहीं है। इतना तो हम लोग सह ही सकते हैं, क्योंकि यीशु पिता जो सहे हैं दर्द, इस दुनिया में कली युग में कोई नहीं इतना सहा होगा दर्द। कहाँ काटी का मुकुट, बड़े बड़े कीला हाथ पे, पैर में, पेट में, कितना दर्द होता होगा। फिर भी यीशु पिता बोल रहे हैं अपने पिता से माफ कर। तो ये लोग जानते नहीं है पापा ये लोग क्या कर रहे हैं, मैं तो तीसरा दिन आऊंगा। यीशु पिता फिर आ गए।
तो मेरा ये कहना है, बोलने का बहुत कुछ है। आप लोग यीशु पिता को मानो जीवित परमेश्वर है। यीशु पिता को शोकेस में नहीं रखा जाएगा, कभी शोकेस में मत रखिए, क्योंकि जीवित है। यीशु पिता आम घूमते हैं हमारे साथ। यीशु पिता के सामने में कोई अगरबत्ती नहीं जलाना है, क्योंकि जीवित है। सिर्फ कैंडल जलाना है और सच का सामना करना है। जब तक सच नहीं बोलेंगे, यीशु पिता ब्लेसिंग कभी भी तुरंत देंगे नहीं। यीशु पिता का 3 रूल है। फर्स्ट, मेरे पास आने के पहले मेरे परम पिता को पुकारो, और उसके बाद मेरी माँ मतलब मेरी को पुकारो, उसके बाद मेरे पास आओ। और यीशु पिता जानते हैं मैं क्या करूंगी, क्या मांगूंगी, क्या बोलूंगी, लेकिन यीशु पिता देख रहे कि मेरी बेटी पास्टर सोमा मुझसे सच बोल रही कि ना। जो सच का सामना करेंगे वो नया जीवन पाएंगे। एक बार आजमा के देखिए यीशु पिता को। यीशु पिता ऐसे काम करके गए हैं, अभी भी काम करते जा रहे हैं। खास करके मैं खुद ही तो 1 या 2 गवाही दे चुकी हूँ। पहला गवाही मेरे पापा की जब किडनी कट हुआ, वो पहला गवाही था। दूसरा गवाही मेरा बेटा राहुल, डेंगू एंड टाइफाइड। सोचिए, दुनिया भर में सब कोई डॉक्टर बोल दिया कुछ नहीं कर सकते मेरा बेटा के बारे में, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे। यीशु पिता का नाम लेते रहे और मेरा बेटा फिट एंड फाइन हो गया। मेरे पापा के टाइम भी यही बोले थे, आपका बेटा है, आप बचाओ यीशु पिता। बस मेरे पापा ठीक हो गए। तो प्लीज आप लोग, कुछ नहीं करना होगा, कोई यहाँ पे फल फूल कुछ नहीं लगाना होगा, अगरबत्ती कुछ नहीं लगाना होगा। एक कैंडल जलाइए, यहाँ बैठ के अपना सच का सामना कीजिए, देखिए प्रतिफल मिलेगा। ठीक है, जो भी हो, फिर कल मैं आ जाऊंगी, आप लोग इसको गौर कीजिए। तब तक के लिए जय मसीह।